मैस्टेक लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग रेटिंग दी जा रही है। तो आज हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करके इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इस कंपनी के बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत मैस्टेक लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, जो कि कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, इस कंपनी ने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 3013.70% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 24 रुपीज 74 पैसे और दोस्तों ऑल टाइम हाई 3669 रुपीज। अभी कंपनी का स्टॉक 2920 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, 2023 में इस कंपनी की शेयर की वैल्यू 1663 रुपीज थी और अभी 3000 के आसपास है, लेकिन इस बीच इसने 3200 के लेवल को भी टच किया। यानी दोस्तों, जिस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में यहाँ पर जो बाइंग मौका था उसका फायदा उठाया होगा, आज उसकी इन्वेस्टमेंट 2x हो चुकी है, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू डबल हो चुकी है विद इन 1 ईयर। तो दोस्तों, देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, ये कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विस और आईटी कंसल्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, डाटा वायरहाउस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड सीआरएम सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पास आईटी इंडस्ट्रीज में 4 डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, ये कंपनी आईटी सॉल्यूशन के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर भी है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू इंडस्ट्रीज वाइज गवर्नमेंट से 37.6%, हेल्थ सेक्टर से 23.5% और रिटेल से 14.8%, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 13.5%, फाइनेंशियल सर्विस से 11.1%। दोस्तों, इस कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से 30% का रिवेन्यू जनरेट होता है और टॉप 10 क्लाइंट से 43% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो दोस्तों, ये कंपनी यूएसए, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज में इस कंपनी का रिवेन्यू यूके एंड यूरोप से 68% और यूएसए से 17.7%, मिडल ईस्ट से 8.7%, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5.6% का रिवेन्यू आता है। दोस्तों, ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर आईटी सॉफ्टवेयर और दोस्तों फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 8983.20 सीआर, इसका स्टॉक भी 68। और दोस्तों, ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.65%। इस कंपनी के पास 8.68 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 49.59 सीआर का डेब्ट है। इस कंपनी की आरओसी 14.37%, आरओई 14.56%। और दोस्तों, इस कंपनी में ओनरशिप बिलो है, क्योंकि इस कंपनी में इसके जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 36.23% और इसकी इफिशियंसी ऑप्टिमल है। लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में एफआईज की होल्डिंग 8.14%, डीआईज की होल्डिंग 10.41% और पब्लिक की होल्डिंग 45.22%। दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज ने सितंबर क्वार्टर में बिकवाली की, लगभग अपने स्टेक को 50% सेल कर दिया सितंबर क्वार्टर में, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डीआईज का ट्रस्ट बना हुआ है। डीआईज ने इस कंपनी में बाइंग की, एफआईज ने सेल किया, डीआई ने परचेज किया। डीआईज का स्टेक जून क्वार्टर तक 7.1% का था, जो अभी इंक्रीज होकर 10.41% का हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें इस कंपनी की रिटर्न्स की तो दोस्तों, इसने पिछले 5 साल में 801% के रिटर्न्स दिए। पिछले 3 साल में इसने ओनली 0.73% के रिटर्न्स दिए और 2 इयर्स में 73.68% के, लास्ट ईयर 29.81% के और 6 मंथ में 15.67% के रिटर्न्स दिए और 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न और लास्ट ईयर में भी अच्छे रिटर्न्स दिए। लास्ट वीक में भी ये पॉजिटिव रहा। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनीज ने ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें एक्सपर्ट्स की रेटिंग की तो दोस्तों, यहाँ पर 6 एनालिसिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 50% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 17% ने आउट परफॉर्म करने की और 33% ने होल्ड करने की रेटिंग दी। और ब्रोकर्स के टारगेट और रेटिंग की बात करें तो दोस्तों, शेर खान ने बाइंग की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस दिए 3610 रुपीज के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी 2021 से लेकर 24 तक स्लाइटली इंक्रीज हुआ। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट 5 क्वार्टर्स के अर्निंग ग्रोथ को चेक करते हैं। यहाँ पर भी इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर से स्लाइटली ही इंक्रीज हो रहा है, बल्कि सितंबर 2024 में कंपनी ने अपने अच्छे नंबर्स पब्लिश किए लास्ट क्वार्टर्स की कंपैरिजन में। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ सितंबर क्वार्टर में और अर्निंग पर शेयर भी सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
कंपनी अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो अब हम इसकी कंपटीटर कंपनी से इसका कंपैरिजन करेंगे जो आईटी सेक्टर में आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज से हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कंपनीज है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और फोर्थ कंपनी हम कंपेयर करेंगे एलटीआई माइंडट्री से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इनकी पी रेशो के साथ इसकी पी रेशो को कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी पी रेशो एवरेज है इन सबके कंपेरिजन में। सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे टीसीएस और इन्फोसिस से लास्ट 1 ईयर के रिजल्ट। इन्फोसिस के 26.84%, टीसीएस के 18.67%, मेस्टेक के 29.17%। दोस्तों इन सभी कंपनीज में सबसे अच्छे रिटर्न्स लास्ट ईयर के मेस्टेक के आए। यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखें नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2024 तक के, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस और मेस्टेक ने ओनली 3.06% के रिटर्न्स दिए। इसको एलटीआई माइंडट्री और एचसीएल टेक के साथ इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स है नवंबर 2021 से लेकर 2024 तक के। दोस्तों यहाँ पर एचसीएल टेक ने 57.02% के रिटर्न्स दिए और जबकि एलटीआई माइंडट्री ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 11.43%। और लॉन्ग टर्म में एचसीएल टेक ने टीसीएस के रिटर्न्स को भी बीट किया। टीसीएस के ओनली 18% के थे लेकिन इसने 57% के रिटर्न्स दिए। और बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की, तो दोस्तों एचसीएल टेक ने 45.81% के रिटर्न्स दिए, एलटीआई माइंडट्री ने 12.60% के, जबकि मेस्टेक ने 30.49% के रिटर्न्स दिए। एलटीआई माइंडट्री के रिटर्न्स को भी बीट किया लेकिन एचसीएल से थोड़े कम रहे। तो दोस्तों कंपनी लास्ट 1 ईयर से अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए लेकिन अब ये बुलिश ट्रेंड में मूव हो चुकी है। बाकी हम इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके टेक्निकल्स को स्टडी करके इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस किया और साथ में इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और इसके टेक्निकल हिंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2021 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का शेयर 2021 में अपने रेजिस्टेंस 1481 को ब्रेकआउट करता है और बुलिश ट्रेंड के साथ मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाता है 3682 रुपीज का, जहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन ये सपोर्ट बनाता है 2569 रुपीज का। इसी सपोर्ट को 2 टाइम रिस्पेक्ट देता है और फिर से अपने रेजिस्टेंस की तरफ मूव होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, उससे पहले ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और अब ये प्रॉफिट बुकिंग के साथ कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ जो पिछला इसका रेजिस्टेंस था 2021 में, उसी रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करता है और इसी सपोर्ट को इसने 2 से 3 टाइम रिस्पेक्ट दी। यहां पर 1400 से लेकर 1600 रुपीज के बीच में ही कंसोलिडेट करता है। लेकिन दोस्तों यहां से ये अपसाइड का विंग बनाते हुए 3200 तक के रेजिस्टेंस तक जाता है, लेकिन यहां से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और दोस्तों इस बार ये अपना सपोर्ट बनाता है 2121 रुपीज का, लेकिन यहां से तुरंत रिकवरी करता है और दोस्तों ये 2500 से लेकर 3200 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2 से 3 मंथ्स तक। यहां पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इस कंपनी का स्टॉक 2920 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब इसको इसके नंबर्स का भी सपोर्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके सितंबर क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आए और दोस्तों अर्निंग का सपोर्ट एक टिकाऊ तेजी का संकेत होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपने 31 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करेगा और एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 3500 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 5000 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 2900 से लेकर 3000 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों इन लेवल्स पर एड ऑन भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 3100 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, और चाहो तो आप 3682 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हो, जो कि जल्द ब्रेक होने की उम्मीद है। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। अब ये आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न
रिटर्न्स देने का दम रखता है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? आप अपने ओपिनियन को 10 में से नंबर देकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो, हमारे एफर्ट्स और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।